हेलो एवरीवन। हेलो एवरीवन। गुड मॉर्निंग। नमस्कार। आप सभी लोगों का मोस्ट वेलकम है। आज करवाएंगे सोशल साइंस एसएसटी एमसीक्यू सीरीज नंबर 11। जो भी एक जिनका भी एग्जाम एसएसटी पेपर का सीटेट में है, एग्जाम के पहले अवश्य देख लें। सुपर 30 क्वेश्चन करवा रहे हैं। इस टाइप का टॉनिक टाइप का है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। 30 क्वेश्चन बिल्कुल ध्यान से देख लें। आपका 20 से 30 मिनट का 30 क्वेश्चन करवा दिया जाएगा। तो आइए करते हैं स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन को, वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट अवश्य करें। देखिए, कहते हैं फर्स्ट क्वेश्चन आपका, गुप्त राजवंश किसके लिए अधिक प्रसिद्ध था? कला एवं स्थापत्य के लिए, विज्ञान व गणित के लिए, ज्योतिष शास्त्र के लिए, राजनीतिक व आर्थिक प्रशासन के लिए। तो गुप्त राजवंश सबसे अधिक प्रसिद्ध था आपका कला एवं स्थापत्य के लिए। मीन्स 1 का जो है ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए, जब बात आती है गुप्त के बारे में, ध्यान दीजिएगा, जो कला स्थापत्य में बहुत पारखी था आपका गुप्त काल। देखिए, गुप्त वंश की स्थापना जो है किया गया था सूर्यगुप्त के द्वारा, और श्रीगुप्त उत्तराधिकारी व पुत्र था उसका घटोत्कच था, और गुप्त साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र थी। ये भी आपको क्या करना है, यहाँ पे याद रखना है। और देखिए, बात किया जाए गुप्त के बारे में, गुप्तकालीन सामाजिक स्थिति देखिए क्या था। गुप्तकालीन समाज परंपरागत 4 वर्गों अर्थात ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र में विभक्त था। लेकिन ब्राह्मणों को बड़े पैमाने पर मिली ग्राम अनुदान, अनेक ब्राह्मणों को मिली दान भूमि, इस बात का संकेत है कि ब्राह्मणों की सभ्यता गुप्त काल में बनी रही। इस काल शूद्रों की स्थिति में सुधार हुआ। अब वो सैनिक वृत्ति अपनाने लगे थे तथा उन्हें रामायण, महाभारत और पुराण सुनने का अधिकार मिल गया था। आइए आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है, देखिए गर्भगृह से क्वेश्चन आपका है, बहुत इंपॉर्टेंट, सीट को एग्जाम में श्योर आएगा, पक्का आम की तरह है। क्वेश्चन नंबर 2, देखिए गर्भगृह कुछ प्रारंभिक हिंदू मंदिरों का सबसे महत्वपूर्ण भाग था। ए, मंदिरों में वह स्थान जहां लोग एकत्रित हो सकते थे। बी, वह स्थान जहां धार्मिक अनुष्ठान नहीं किए जाते थे। सी, गुफाएं जिन्हें मूर्तियां तथा भित्ति चित्रों द्वारा पूर्ण सजाया जाता था। नंबर डी, वह स्थान जहां मुख्य देवी देवता की मूर्ति को रखा जाता था। ये गर्भगृह वह कुछ प्रारंभिक हिंदू मंदिर सबसे महत्वपूर्ण भाग था। यहाँ पे हो जाएगा वह स्थान जहाँ पे मुख्य देवी या देवता की मूर्ति को रखा जाता है। तो 2 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर समझिए, गर्भगृह उसे कहते हैं जहाँ पे वह स्थान जहाँ मुख्य देवी या देवता की मूर्ति को रखा जाता था, उसे गर्भगृह कहा जाता था। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, परीक्षा में क्वेश्चन यहाँ से आपके बनने की संभावना पूरा है। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है, हिरण्यगर्भ नामक अनुष्ठान किया जाता था जब राजा किस क्षेत्र को जीतता था? ऑप्शन बी, राजा को क्षत्रिय घोषित करने के लिए, चाहे वो जन्म क्षत्रिय ना हो। सी, हिरण का शिकार करने से पहले। डी, पुत्र के जन्म के लिए। तो उसका देखिए सही उत्तर हो जाएगा आपका, हिरण्यगर्भ नामक अनुष्ठान किया जाता था इसलिए राजा को क्षत्रिय घोषित करने के लिए, चाहे वह जन्म से क्षत्रिय ना हो। तो हिरण्यगर्भ पूछेगा तो राजा क्षत्रिय घोषित करने के लिए, चाहे वह जन्म क्षत्रिय ना हो। 3 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। नंबर 4 कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्यों का संयोजन त्रिविभाजन संघर्ष में शामिल था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन रिपीट किया, बार बार रिपीट करते सीटेट में परीक्षा में। त्रिविभाजन संघर्ष, ए राष्ट्रकूट, बी पाल, ए राष्ट्रकूट पाल गुजर प्रतिहार, बी ऑप्शन बी पाल चोल गुजर प्रतिहार, सी चोल राष्ट्रकूट पाल, नंबर डी पाल पल्लव राष्ट्रकूट। तो राज्यों का संयोजन त्रिविभाजन संघर्ष में 3 लोग थे, इसमें कौन कौन थे? तो आपका राष्ट्रकूट, पाल, गुजर प्रतिहार था। राष्ट्र में क्या हुआ, उसे पाल लगा, पाल जब लगा तो गुजर गया। तो ऑप्शन होगा 4 नंबर का ए हो जाएगा। आने की 4 का ऑप्शन नंबर ए, त्रिविभाजन संघर्ष में राष्ट्रकूट, पाल और गुजर प्रतिहार थे। आइए आते नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 की और एसएसटी का। देखिए 5 नंबर कहता है आपका, किस प्रसिद्ध इतिहासकार ने मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु पर कहा, सुल्तान को प्रजा से और प्रजा को सुल्तान से मुक्ति मिल गई? किसने कहा था? ए प्लिनी, बी मिनहाज सिराज, सी कर्नल टॉड, डी बदायूनी। देखिए बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेके आए आपके सामने, इसका चाहते हैं कि वीडियो को
बढ़िया से देखें और अपने आप को स्ट्रॉन्ग करके जाएं, बहुत ज़्यादा आपको फायदा जरूर मिलेगा। देखिए, तो वो जो कहे थे उनका नाम था बदायूनी ने। बदायूनी ने कहा था, मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु पर कहा, किसने? बदायूनी ने। सुल्तान को प्रजा से और प्रजा को सुल्तान से मुक्ति मिल गई। देखिए, मोहम्मद बिन तुगलक शासनकाल 1325 से 1351 ईस्वी के बीच में था। इसे बुद्धिमान मूर्ख भी कहा जाता है। देखिए, पांच जो है मूर्खतापूर्ण नीतियां अपनाई थी। किसने? मोहम्मद बिन तुगलक ने। फर्स्ट था राजधानी का स्थानांतरण किया, ये भी आपका फाइल हो गया। सेकंड सांकेतिक मुद्रा किया। थर्ड खुरासान अभियान किया। चौथा कराची अभियान किया। और पांचवा कर वृद्धि किया। सब में असफल हुआ। इस कारण से इसे इतिहास में बुद्धिमान मूर्ख कहा जाता है। और इसका वास्तविक नाम जूना खां था, जो एक बहुत बड़ा विद्वान था, लेकिन जीवन काल के दौरान 5 गलत फैसलों के कारण से बुद्धिमान मूर्ख के शीर्षक से नवाजा गया है मोहम्मद बिन तुगलक को। आज तो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है, देखिएगा, फिरोज शाह ने दासों के लिए नए विभाग डैश की स्थापना, किस चीज का स्थापना किया? ए दीवान ए खैरात, बी दीवान चालीसा, सी दीवान ए गुलाम, डी दीवान ए बंदगान। तो फिरोज शाह ने दासों के लिए दीवान ए बंदगान की स्थापना की थी। इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा, फिरोज शाह तुगलक का कार्यकाल था 1351 से लेकर 1388 ईस्वी के बीच में। सल्तनत काल का अकबर कहा जाता है फिरोज शाह तुगलक को। फिरोज शाह तुगलक ने उलेमा वर्ग की सलाह अनुसार धार्मिक नीतियों के आधार पर उदारवादी रवैया अपनाते हुए एक इस्लामिक राज्य की स्थापना की थी। अपने आर्थिक प्रशासनिक सुधारों के कारण उसे सल्तनत काल का अकबर कहा जाता है फिरोज शाह तुगलक को। देखिए, प्रमुख कार्य क्या क्या किए फिरोज शाह तुगलक ने? तो फिरोज शाह ने हिसार, फिरोजाबाद, फतेहाबाद, फिरोज शाह कोटला व जौनपुर आदि नगरों की स्थापना की थी। उसने दासों के लिए एक नई विभाग दीवान ए बंदगान व गरीब महिलाओं एवं बच्चों की आर्थिक सहायता के लिए दीवान ए खैरात नामक दान विभाग की स्थापना की। अगर बोलेगा कि महिलाओं बच्चों के लिए क्या किया, तो कहना होगा दीवान ए खैरात, और दासों के लिए तो कहना होगा दीवान ए बंदगान। फिरोज शाह ने ससनगी चांदी, अद्धा तांबा, बीक चांदी सिक्के चलवाए। फिरोज शाह द्वारा लगाए गए कर थे खराज हिंदुओं पर लगा भूमि कर, उस्र मुस्लिमों पर लगा भूमि कर, जकात जजिया ब्राह्मणों पर लगाया था जजिया कर ब्राह्मणों पर फिरोज तुगलक ने। खुम्स लूट के माल को खुम्स कहा जाता है। इतिहासकार बर्नी उसका दरबारी था, जिसने तारीख अ फिरोजशाही अथवा तथा फतवा ए जहांदरी नामक पुस्तकें लिखी। 1388 ईस्वी में फिरोज शाह तुगलक की मृत्यु के बाद इस वंश का गौरव लगभग समाप्त हो गया। नसरुद्दीन महमूद इस वंश का अंतिम शासक था। इतना आपको याद रखना है। आइए आते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है, महाराणा प्रताप के शासनकाल के बाद समय दिल्ली पर किस मुगल बादशाह का शासन था? ए औरंगजेब, बी बाबर, सी अकबर और डी हुमायूं। तो आपका था अकबर का शासनकाल था। रखिएगा, महाराणा प्रताप शासनकाल के समय उस मुगल बादशाह का शासन था अकबर का। और देखिएगा, महाराणा प्रताप और अकबर के बीच जो है आपका लड़ाई हुई थी, इसे कहते हैं हल्दी घाटी का युद्ध। 1576 ईस्वी में हुई थी, जो अकबर ने जीता था। और अकबर का अभियान किया था 1582 में, दीन इलाही का स्थापना किया था। अकबर माँ 14 वर्ष की उम्र में राजगद्दी में बैठ गया था। और पानीपत का द्वितीय युद्ध 1556 ईस्वी में जो है अकबर और हेमू के बीच हुआ, जो अकबर को जीत प्राप्त हुई थी। आइए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। 1739 ईस्वी में दिल्ली पर आक्रमण करने वाला शासक नादिर शाह, जो अपने साथ मयूर सिंहासन प्रसिद्ध हीरा कोहिनूर ले गया था, कहाँ का शासक था? ए काबुल, बी ईरान, सी अफगान, डी गजनवी। तो जो प्रसिद्ध हीरा कोहिनूर ले गया था, वह शासक था आपका ईरान का, और ईरान का राजधानी है आपका तेहरान। आइए आते नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। क्वेश्चन नंबर देखिए 9 कहता है, निम्न में से कौन सा अपर्दन स्थल रूप है? ए हिमोट, बी छत्रकशिला, सी लोयस और डी डेल्टा। तो अपर्दन स्थल जो है वो आपका छत्रकशिला है, मीन्स 9th का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाए। छत्रकशिला जो है आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। नंबर 10 देखिए कहता है,
सुंदरी वृक्ष किस प्रकार के वनों में पाया जाता है? ए ज्वारीय वन, बी शीतोष्ण वन, सी मरुस्थलीय वन और डी भूमध्य सागरीय वन। तो सुंदरी वृक्ष आपका ज्वारीय वन में पाया जाता है, मीन्स 10th का ऑप्शन नंबर ए का आंसर हो जाएगा। सुंदरी वृक्ष ज्वारीय वन में पाया जाता है। आइए आते नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। सुपर 30 क्वेश्चन है, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट अवश्य कर दें। नंबर 11 है, निम्न में से सही सम्मिलित है, कौन सा सही है? टिहरी बांध उत्तर प्रदेश, मुल्ला पेरियार कर्नाटक, हीराकुंड उड़ीसा, भाखड़ा नांगल पंजाब। तो क्वेश्चन किसी टाइप का बहुत डिबली में पूछेगा, आपको सीटेट एसएसटी में ध्यान रखिएगा। तो सही सम्मिलित जो है आपका यहाँ पे टिहरी बांध उत्तर प्रदेश गलत है, मुल्ला पेरियार गलत है, हीराकुंड भी आपका जो है सही होगा। तो 11th का जो है ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होगा। हीराकुंड जो है वो उड़ीसा में है और उड़ीसा में महानदी भी है, याद रखिएगा। हीराकुंड उड़ीसा और महानदी भी आपका उड़ीसा राज्य में स्थित है। आइए आते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। देखिए 12 नंबर कहता है, विश्व का सब प्रथम सौर और पवन ऊर्जा चलित बस स्टेशन कहाँ है? ए स्विट्जरलैंड, बी नॉर्वे, सी स्वीडन और डी स्कॉटलैंड। तो विश्व का प्रथम सौर और पवन ऊर्जा चलित बस स्टेशन स्कॉटलैंड में है, मीन्स 12th का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। स्कॉटलैंड में है चलित बस स्टेशन। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। 13 कहता है, धरातल के निकट पाए जाने वाले खनिजों को साधारणतया खोद कर निकालने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? ए विवरित खान खनन, बी सिंतरण, सी उत्खनन और डी निस्तापन। तो उसे आपका उत्खनन कहा जाता है। जो खोद जो है खनिजों को साधारणतया खोद कर निकालने की प्रक्रिया को उत्खनन कहा जाता है। 13th का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। 14 कहता है, दुनिया की प्राचीनतम चट्टानें निम्न में से कहाँ स्थित है? ए दक्षिण भारत, बी हवाई द्वीप, सी पश्चिम ऑस्ट्रेलिया, डी दक्षिण अफ्रीका। तो आपका दुनिया की प्राचीनतम चट्टानें जो है पश्चिम ऑस्ट्रेलिया में स्थित है, मिस 14th का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। 15 कहता है, निम्नलिखित में से कौन सही सम्मिलित नहीं है, मतलब गलत जोड़ा है? ए सूचना प्रौद्योगिकी चीन, बी इस्पात केंद्र पिट्सबर्ग, सी रक्षा उद्योग पेटांगन, डी इस्पात ओसाका। तो हो जाएगा आपका सूचना प्रौद्योगिकी चीन जो है आपका सम्मिलित गलत है, मिलान किया गया। सूचना प्रौद्योगिकी चीन गलत हो जाएगा। इस्पात केंद्र पिट्सबर्ग सही है, रक्षा उद्योग पेटांगन सही है, इस्पात ओसाका सही है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। 16 कहता है, विश्व का सबसे प्राचीन उद्योग कौन सा है? ए चमड़ा उद्योग, बी फर्नीचर उद्योग, सी पर्यटन उद्योग और डी सूती वस्त्र उद्योग। तो विश्व का सबसे प्राचीन उद्योग जो है सूती वस्त्र उद्योग है। 16th का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। देखिए 17 कहता है, संघवाद से तात्पर्य है क्या? देश में एक से ज्यादा स्तर की सरकार का होना, देश को चलाने की राज्यों का संघ होना, केवल केंद्रीय सरकार को कानून बनाने का अधिकार है, सी न्यायपालिका देश में सर्वोच्च शक्ति है। तो आपका संघवाद तात्पर्य है देश में एक से ज्यादा स्तर सरकार का होना। 17 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। 18 नंबर कहता है, भारतीय संविधान के किस खंड को अक्सर संविधान की अंतरात्मा कहा जाता है? ए नीति सिद्धांतों से संबंधित खंड, बी मौलिक अधिकार से संबंधित खंड, सी अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण नीति, डी संविधान की प्रस्तावना। तो आपका भारतीय संविधान की किस खंड को कहा जाता है? मौलिक अधिकारों संबंधित खंड को आपका अक्सर संविधान की अंतरात्मा कहा जाता है। मौलिक अधिकार संबंधित मौलिक अधिकार अमेरिका से लिया गया है। मौलिक अधिकार 12 से 35 के अनुच्छेद में स्थित है। मौलिक अधिकार भाग 3 में वर्णित किया गया है। याद रखिएगा, अस्पृश्यता जो है अनुच्छेद 17 से वर्णित किया गया है। समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 में है। प्रेस स्वतंत्रता अधिकार 19(1) का क में स्थित है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 में है। इतना आपको याद रखना है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 की ओर।
क्वेश्चन 19 कहता है भारत में आदिवासी समाज के कारण प्रसिद्ध कालाहांडी जिला किस राज्य में है? क्या है? कालाहांडी जिला किस राज्य में है? ए छत्तीसगढ़, बी झारखंड, सी उड़ीसा और डी बिहार। तो आपका आदिवासी समाज कालाहांडी जिला आपका उड़ीसा राज्य में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। उड़ीसा का राजधानी है आपका भुवनेश्वर। आइए आते नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 की ओर। क्वेश्चन नंबर 20 कहता है नियामगिरी पर्वत भारत के किस राज्य में स्थित है? तो क्या देखिए नियामगिरी पर्वत जो है भारत के उड़ीसा, छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश। तो नियामगिरी पर्वत भारत के उड़ीसा राज्य में स्थित है। मिस 20 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 की ओर। 21 नंबर देखिए कहता है भारत में असमानता का मुख्य कारण क्या है? जाति, लिंग, गरीबी, धर्म। तो असमानता का मुख्य कारण जो है भारत में वो गरीबी है। मीन्स 21 का ऑप्शन नंबर सी पॉवर्टी जो है यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। आइए आते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की ओर। क्वेश्चन नंबर 22 कहता है निम्नलिखित में से किस पंथ पर आदिवासी प्रभाव परिलक्षित होता है? ए वेंकटेश्वर पंथ, बी जगन्नाथ पंथ, सी विश्वनाथ पंथ और डी अमरनाथ पंथ। तो आदिवासी प्रभाव प्रचलित होता है आपका जगन्नाथ पंथ में। मीन्स 22 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 की ओर। क्वेश्चन देखिए 23 कहता है एसएसटी का पेडागोजी का क्वेश्चन देखिए करवाएं। आपको 8 क्वेश्चन करवाएंगे 23 से लेकर 30 तक। सामाजिक अध्ययन शिक्षण की योजना विधि के चरण सोपान में योजना के चुनाव के पश्चात अगला चरण क्या होगा? मुझे क्वेश्चन आ गया होगा। ए योजना का क्रियान्वयन, बी योजना का नियोजन, सी योजना का लेखा जोखा कर रखना, डी योजना का मूल्यांकन। तो सामाजिक अध्ययन शिक्षण की योजना विधि चरण सोपान में योजना चुनाव के पश्चात अगला चरण होगा योजना का नियोजन होगा। मीन्स 23 का जो है ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट योजना का नियोजन किया जाएगा। आइए आते नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 की ओर। 24 नंबर देखिए क्या कहता है क्वेश्चन नंबर। समता के बारे में पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से सर्वाधिक उपयुक्त पद्धति कौन सी है? ए व्याख्यान देना, बी परियोजना देना, सी गरीबी और पूंजीवाद के विचारों संबंधित क्षेत्र कार्य देना, डी समता को बढ़ावा देने के लिए संवैधानिक प्रावधानों को उभारना। सही उत्तर देखिए हो जाएगा इसका गरीबी और पूंजीवाद के विचारों संबंधित क्षेत्र कार्य देना। तो समता के बारे में पढ़ाने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त पद्धति जो होगी गरीबी और पूंजीवाद के विचारों संबंधित क्षेत्र कार्य देना। आइए नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की ओर। 25 कहता है एक अच्छी पाठ योजना की विशेषताएं आधारित होती है उद्देश्य परक, विषय वस्तुधारित, सी विधि पर और डी सतत एवं व्यापक मूल्यांकन। सही तो हो जाएगा आपका उद्देश्य परक होती है। एक अच्छी पाठ योजना विशेषताएं होती है उद्देश्य परक होती है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26 की ओर आते हैं। देख 26 में कहता है आपका इकाई एक संगठित तथा कला के वातावरण का व्यापक तथा उपयोगी पक्ष है। यह कथन है, यह कथन किसने कहा था कि इकाई एक संगठित तथा कला के वातावरण का व्यापक तथा उपयोगी पक्ष है? ये कहा था आपका ऑप्शन नंबर बी मॉरिसन ने कहा था। तो मॉरिसन जो कहा था इकाई संगठित तथा कला के वातावरण का व्यापक तथा उपयोगी पक्ष है, मॉरिसन के द्वारा कहा गया था। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27 की ओर। में कहता है सामाजिक विज्ञान की पाठ्यपुस्तकों के प्रति क्या दृष्टिकोण होना चाहिए? ए याद करने योग्य एक अभिलेख के रूप में, बी अंतिम वक्तव्य के रूप में, सी आगामी पूछताछ के अवसर के रूप में, डी ज्ञान के भंडार के रूप में। सही आंसर हो जाएगा आपका सामाजिक विज्ञान पाठ्यपुस्तकों के लिए दृष्टिकोण होना चाहिए आगामी पूछताछ के अवसर के रूप में। लोग पूछताछ किया जाए, उससे अवसर दिया जाए, अपॉर्चुनिटी दिया जाए। 27 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28 की ओर। 28 नंबर कहता है सामाजिक विज्ञान पढ़ाते समय एक शिक्षक का प्रयास होना चाहिए। क्या होना चाहिए? विस्तृत रूप से याद करने पर बल देना, गलत हो गया। केवल मूल्यों पर बल देना लेकिन तथ्यों पर नहीं, सी तथ्यों, मूल्यों तथा आदर्शों पर बल देना,
डी केवल तथ्यों पर बल देना लेकिन मूल्यों पर नहीं, जिसका सही उत्तर हो जाएगा, देखिए पूरा एक्यूरेट जो आंसर होगा ना वही होता है पेडागोजी का मेन आंसर। तो सामाजिक विज्ञान पढ़ाते समय एक शिक्षक का प्रयास होना चाहिए तथ्यों, मूल्यों तथा आदर्शों पर बल देना। मीन्स 28 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए आते नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29 की ओर। क्वेश्चन में देखिए 29 कहता है सामाजिक समस्याओं की समझदारी को विकसित करने की निम्नलिखित में सबसे उचित विधि कौन सी है? ए चलचित्र प्रदर्शन, बी चित्र निबंध, सी भूमिका निर्वाह और डी वृत्त अध्ययन। तो सामाजिक समस्याओं की समझदारी को विकसित करने के लिए वृत्त अध्ययन सबसे उचित विधि है। तो हम जगह 29 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए आते नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर लास्ट आज का 30 नंबर आए हैं, 30 की ओर आते हैं। विभिन्न देशों में भूमि उपयोग को दर्शाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण सामग्री उपयुक्त होगी? ए फ्लो चार्ट, बी तुलनात्मक चार्ट, सी समय रेखा चार्ट और डी वेन आरेख। तो सबसे शिक्षण सामग्री उपयुक्त होगी आपका तुलनात्मक चार्ट होगी। मीन्स 30 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये आपका सुपर 30 एसएसटी क्वेश्चन था। इसमें से एसएसटी का पेडागोजी मिक्सिंग है और आपका एसएसटी क्वेश्चन करवाया गया। वीडियो अच्छा लगा होगा लाइक शेयर और कमेंट करें और चैनल में अगर फर्स्ट टाइम सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस अवश्य कर दें। बहुत सारा नोटिफिकेशन आपको मिलेगा, हर तरह का चीज, हर एग्जाम की चीज से आपको मिलेगा ताकि कोई तरह की परेशानी आपको नहीं होगी। फिर मिलते नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपको थैंक यू। और भी कोई तरह का परेशानी हो कमेंट सेक्शन में आप कमेंट अवश्य करें, उसका वीडियो बनाया जाएगा। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स।